फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 पर संख्याएं 15 से 27 तक। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सींग के विषय में भी, जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए, उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुंह था, और जो दूसरे सिंहों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सिंह संतों से युद्ध कर रहा था और प्रयोविद के व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों ने राज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सिंह इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्रवाई प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी पर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके
अधीन रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मानव जाति प्रभु को धन्य कहें। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के याजक प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के सेवक प्रभु को धन्य कहें। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। धर्मियों की आत्माएं प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। भक्तजन और दीन हृदय प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। अलेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, वही प्रेरणा स्रोत और लक्ष्य है। हमारा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है, सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथों से संभालता है। समुद्र और पृथ्वी, जल और स्थल सब उसके बनाए हुए हैं। अब उसी का हाथ हमें संभालता है। ईश्वर सब कुछ से परे है, सब कुछ का मूल कारण है। हम ईश्वर के पास से आए हैं
और ईश्वर से एक होना हमारा उद्देश्य है। इस दुनिया में जो भी करते हैं और जिसके लिए करते हैं वह सब सांसारिक है। जब हम ईश्वर में जुड़कर कार्य करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को चलाने लगता है। हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम भोग विलास, नशे, इस संसार के चिंताओं से हम इतने कुंठित हो जाते हैं कि हमारे जीवन का मकसद नहीं बनता। इसलिए हमें निरंतर आत्मा में सजग होने की जरूरत है। हमें जागते रहने की जरूरत है। जागता माने ईश्वर की उपस्थिति में सजग रहना और निरंतर प्रार्थना करते रहना, ताकि इस दुनिया के भोग विलास और अन्य प्रकार के चिंताओं और डर से हम कुंठित न हो जाए, परंतु हम यीशु से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यूहन्ना पहले पाठ में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करता है। स्वर्ग में विराजमान, सिंहासन पर विराजमान ईश्वर है और ज्योति के रूप में प्रभु यीशु है और उसके ऊपर और नीचे से स्वर्ग उतरता है, चढ़ता है और वही संसार का दीपक है, ज्योति है। जब वह हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमें न सूर्य की रोशनी चाहिए न चंद्रमा की रोशनी, क्योंकि ईश्वर खुद हमारा चलने वाला प्रकाश बनेगा। हम उससे जुड़कर सदा आनंदित रहेंगे। हमारे शरीर का दुख, मानसिक दुख, सांसारिक दुख सब समाप्त करेगा और हमें अनंत खुशी और आनंद से भर देगा। जय यीशु।